क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या रिसेंटली ही आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनल की है तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम जो सबसे जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रजिस्ट्री। तो आज हम आपसे उन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्री किस तरह से होती है, कौन से स्टेप आपको रजिस्ट्री के अंदर फॉलो करने होते हैं और कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। रजिस्ट्री के दिन क्या होता है और रजिस्ट्री के बाद भी वो कौन सी जरूरी कागज हैं जो आपको बनवाने होते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आने के लिए। तो मैं संजना, हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो हम ये वीडियो इसलिए लेकर आए हैं जिससे कि लोग कई बार बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। टोकन के टाइम पर कर बैठते हैं, बयाने के टाइम पर कर बैठते हैं, रजिस्ट्री के टाइम पर अफरा तफरी होती है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी कॉस्ट आपको बाद में 2.5 से 3 लाख रुपए की पड़ती है। तो ये लाखों वाली गलतियां आप ना करें, इसीलिए आज हम ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टोकन और उसके बाद होता है बयाना। लेकिन टोकन और बयाने के बीच में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप को आपको करना चाहिए। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई, उसका जब आप अपना बयाना या टोकन देने जाते हैं तो आपको वो टोकन अमाउंट ट्रांजैक्शन के थ्रू करना है। आप चेक दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें जिससे कि आपका टोकन रिफंडेबल रहता है। आप कल को उस आदमी के ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं कि आपने इस प्रॉपर्टी की एवज में ये पैसे दिए थे। टोकन देने से भी पहले आपको अपनी मीटिंग के अंदर वजन बनाने के लिए आप कैश का थोड़ा बहुत पार्ट रख सकते हैं, लेकिन आपको वो ट्रांजैक्शन करने से पहले प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स अच्छे से चेक कर लेने चाहिए। अब प्रॉपर्टी के सारे पेपर कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके पास जो ओनर है उनका, जिसमें प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, उनका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, पोजीशन लेटर होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी किसी केस में सेल डीड या जीपीए से रजिस्ट्री उनके नाम आई होती है तो वहां पर वो फ्लैट फ्री होल्ड होना बहुत जरूरी है। फ्री होल्ड होने के बाद कौन सी सेल डीड हुई है, फ्लैट अब से पहले कितनी बार या कोई भी प्रॉपर्टी अब से पहले कितनी बार बिक चुकी है, तो वो सारी चेन प्रॉपर्टी की आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स में कई बार अलॉटमेंट लेटर नहीं होता है तो वहां पर आपको ऑनलाइन अलॉटीज की लिस्ट निकल जाती है और जो पहला अलॉटी था उसके बाद ही ये चेन चलती हुई आ रही है सेल डीड के थ्रू, जीपीए के थ्रू, तो वो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद जब ये सारे पेपर्स आपके हो जाते हैं तो आपको एक रसीद बनवानी है जो कि आपका डीलर बनाकर दे सकता है। अगर आप कहेंगे तो वो पीडीएफ हम भी आपको शेयर कर सकते हैं। तो उस टोकन रिसिप्ट के अंदर जो लिखा होता है कि आपकी टोटल डील कितने की है और यहाँ पर आप इस तारीख को बयाना करने वाले हैं। तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज के पेपर में किसी भी तरह की कोई भी गलती या कोई भी ऐसी चीज जो आप पूरी ना कर पाए, ऐसी कुछ बड़ी मिस्टेक मिलती है तो उस टाइम पर ये टोकन अमाउंट भी पूरा रिफंडेबल होगा। बहुत सारे हमारे पास ये कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा टोकन मर गया, हमारा बयाना मर गया। तो वो उसी कंडीशन में मरता है जब आप या तो वो ट्रांजैक्शन कैश की कर देती हैं या आप किसी भी रिसिप्ट पर कोई साइन नहीं लेते। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है। दिखाने के लिए आप थोड़ा बहुत कैश कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करने चाहिए। ये हमारी आपको सलाह रहेगी। आपका टोकन होने के बाद, आपके टोकन रिसिप्ट पर साइन होने के बाद आप वो सारे पेपर्स जो हैं अपने बैंकर को भेजते हैं या फिर आप जो है किसी लॉयर को भी दिखा सकते हैं। और अगर आपका प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको इस चीज में गाइड कर देते हैं। बयाने वाले दिन आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है आरटीजीएस से आप वो पेमेंट करेंगे। आपके एग्रीमेंट के अंदर ये लाइन लिखी होनी चाहिए कि इस तारीख से लेकर और हमारी रजिस्ट्री के दिन तक के जितने भी ड्यूज होंगे वो सारी पहली पार्टी क्लियर करके देगी। दूसरी चीज, अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी पेपर में या बैंक लोन में किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा ये हार्ड अर्न मनी हमें वापस कर दिया जाएगा। तो ये वो लाइनें हैं जो आपको आगे आने वाले किसी भी बड़े ब्लंडर से बचाती हैं, जो आपके लाखों रुपए बचाती हैं। और यहाँ पर आपके लिए, अगर आप सोसाइटीज के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर किसी एफआईआर का काम चल रहा है या मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो वहाँ पर भी दोनों पार्टीज को आपस में ये बात कर लेनी बहुत जरूरी है कि आपने पिछले कितने पैसे भर रखे हैं, आगे इसके क्या डिमांड आने वाली है। तो ये चीज भी आपकी डील के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके इन सारे स्टेप्स के बाद आप रेडी हैं रजिस्ट्री पर जाने के लिए। तो रजिस्ट्री पर जाने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट राइटर से सारी सेल डीड की ड्राफ्टिंग पहले से करवा के रखनी है। उनको सारे सेलर बायर के दोनों के
आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC, अब तक आपने जितनी भी पेमेंट उनको की हैं उन सब की आपको डिटेल्स भेजनी होती हैं। पहले से अगर आप वो सारी चीज़ें चढ़वा कर रखते हैं तो सच मानिए रजिस्ट्री वाले दिन कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी। आप किसी भी तरह की कोई छोटी से छोटी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पेमेंट, सारे आपके UTR नंबर जितने भी आपने करे हैं, KYC किस अकाउंट में कितना पेमेंट गई है, आपके चालान, आपका TDS, सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी अच्छे से क्लियर होंगी। आपकी ड्राफ्टिंग आपके रजिस्ट्री पर जाने से 2 दिन पहले ही आपके पास बनकर आ चुकी होंगी, जिसे दोनों पार्टियां आराम से पढ़ सकती हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्री पर जाने के लिए तैयार हैं। रजिस्ट्री वाले दिन आपको 2 विटनेस चाहिए होते हैं, उनके आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस आपको चाहिए होते हैं। दोनों पार्टीज को अपने 4 फोटो कैरी करनी होती हैं, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड कैरी करने होते हैं। और आपका सेलर जितनी भी हाउस टैक्स की रिसिप्ट्स हैं, सारे ओरिजिनल पेपर्स की चेन वहां पर लेकर आते हैं। आपको ओरिजिनल बिजली का बिल, IGL बिल आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करी जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से देख लेने हैं और रजिस्ट्री आपकी बड़े इजीली और बिना धक्का मुक्की, बिना किसी बड़े बवंडर के बिना हो जाती है। अब आपने प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स चेक कर लिए, अब आपका एग्रीमेंट भी हो चुका है। अब इसके बाद आपका टाइम रखा गया है रजिस्ट्री का, आपने 2 महीने का, 1.5 महीने का जो भी टाइम लिया है, उसके बीच में आपको कराने होते हैं सारे ड्यूज क्लियर। तो बिल्कुल आप जो है हाउस टैक्स ऑफिस जाकर आप चेक करवा सकते हैं। आप अपने सेलर से सारी रिसिप्ट्स लें, जितना भी हाउस टैक्स उन्होंने पीछे भरा था उसको क्रॉस वेरीफाई करें। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपका 113 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है और वहाँ पर कोई भी सेलर वो 98 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर वो हाउस टैक्स भर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो वो 20-30 स्क्वायर मीटर का जो वो नहीं भर रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लगकर आपको वो नोटिस रिसीव होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी आपको एक बार हाउस टैक्स ऑफिस जाना चाहिए, जिसमें आपको आपके डीलर की मदद लेनी चाहिए। अगर आपके डील में कोई डीलर नहीं है तो आप दोनों पार्टियों को मैच्योरिटी के साथ अथॉरिटी लेटर लेकर वहां पर एक बार जाकर जरूर मिलना चाहिए। तो आपको सारी हाउस टैक्स रिसिप्ट लेनी है, आपको जाकर हाउस टैक्स के ऑफिस में जाके चेक करना है। उसके साथ साथ सोसाइटी का NOC आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पहले ही अपने बयाने में लिखवा दिया है कि रजिस्ट्री के पहले के सारे ड्यूज आपको सेलर वो क्लियर करके देंगे। तो यहाँ पर आपको सोसाइटी NOC के लिए बिल्कुल अवेयर रहना है और उसी के बाद आपको रजिस्ट्री के प्रोसेस में आगे बढ़ना है। उससे पहले बिजली के बिल, IGL आपको बिल भी चाहिएगा और सारी चीज़ों के जीरो के स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने पास रखें कि पिछला पूरा सब क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो गई और आप समझ रहे हैं कि मालिकाना हक पूरी तरह से आपका हुआ। नहीं रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इसके बाद आपको करानी है अपनी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन वो रिकॉर्ड है जहां पर गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड होता है कि ये प्रॉपर्टी अब बिक चुकी है और इसके बाद यहाँ पर मालिकाना हक इन जनाब का इस प्रॉपर्टी के ऊपर बोल रहा है। उसके बाद आपको जितना भी हाउस टैक्स का जो भी आपको फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी होती हैं, मेल ID, नई सेल डीड वहाँ पर अपलोड करनी होती है और आप अपना नंबर वहाँ पर अपडेट कर, जिसके बाद आप हर साल अपना हाउस टैक्स भर पाएं। IGL बिजली के बिल में आपको नाम चेंज कराने का आपको एक प्रोसेस पूरा फॉलो करना होता है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे स्टेप करने के बाद आपको अपनी सोसाइटी के अंदर भी पुरानी पिछली प्रॉपर्टीज की सारी फोटो कॉपीज फॉर्म 8 आपको भरकर देना होता है, जिसके बाद सोसाइटी आपको आपकी सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट देती है। कई बार सोसाइटी नया शेयर सर्टिफिकेट जनरेट करती है, कई बार सोसाइटी उसी शेयर सर्टिफिकेट के पीछे आपके नाम की एंट्री कर देती है। तो वो हर सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेकर आए थे क्योंकि रजिस्ट्री के दिन से लेकर रजिस्ट्री से पहले की कौन सी चीजें हैं और रजिस्ट्री के बाद की कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से गौर से करनी चाहिए। चाहे प्रॉपर्टी लाखों की है, चाहे प्रॉपर्टी करोड़ों की है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपका सपना है, आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और वो पैसा आपको छोटी छोटी गलतियों से बार बार आपको वो चीज़ें आकर पिंच ना करें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आज ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सबके लिए लेकर आए थे। इसी तरह से हम आप सबके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप द्वारका या द्वारका एक्सप्रेस में अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमें जल्दी से फोन करके मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें। थैंक यू।